देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई और डिफ्लेशन यानी कि मंदी क्या होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं और हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए आज आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई क्या होती है। जब किसी देश में चीज़ों की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आज जो सामान 100 रुपये में मिल रहा है, कुछ महीनों बाद वही सामान 110 या 120 में मिलेगा। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दूध आज 50 रुपये लीटर है, तो 3 महीने बाद 60 रुपये का हो गया। तो इसका मतलब है कि महंगाई आई है। इसका कारण क्या होता है, जैसे कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी डिमांड जो है वो 50 है और उसकी सप्लाई केवल 40 है, तो सीधी सी बात है वो वस्तु महंगी होगी। उत्पादन की लागत का बढ़ना, टैक्स का बढ़ना, तो ये सब कारण होते हैं जिनकी वजह से महंगाई आती है। अब इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। आम आदमी की जेब पर असर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और गरीबों पे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो गरीबों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी होती है वो अमीरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर किसी की इनकम 10,000 रुपये है तो 10,000 में से वो क्या बचा पाएगा। लेकिन अगर किसी की इनकम 10 लाख है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बचा पाएगा, वो तो उसका कम ही पार्ट खर्च कर पाएगा। तो इसीलिए महंगाई का गरीबों पे ज़्यादा असर होता है। अब देखिए, डिफ्लेशन यानी मंदी क्या होती है। जब किसी देश में चीज़ों की कीमतें गिरने लगती हैं तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। मतलब ये इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी, कुछ समय बाद वही चीज़ 90 या 80 में मिल जाती है, तो हम कहते हैं मंदी आई है। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन की कीमत अब 10,000 रुपये है और वो घटकर 8,000 रुपये रह जाए, तो हो सकता है कि इसे मंदी कह सकते हैं हम। इसके कारण क्या होते हैं, सबसे वो ये है कि हमारा मांग में कमी हो जाती है। अगर आज मांग 50 है और कल को अगर मांग हमारी 40 रह जाती है तो क्या होगा, वो वस्तु हमारी सस्ती हो जाती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग खर्च नहीं करना चाहते। लोगों के पास इनकम तो है लेकिन वो किसी डर से, किसी कारण से, जैसे उन्हें कोई आशंका होती है कि हो सकता है भविष्य में उनके पास इनकम ना रहे, तो वो खर्च नहीं कर रहे। बाज़ार में पैसों की कमी आ जाती है या बेरोज़गारी बढ़ जाती है। अब देखिए इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। कंपनियों को घाटा होने लगता है, कर्मचारियों की छटनी होने लगती है और जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब देखिए इन दोनों में एक साथ हम अंतर देख लेते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो हमारी कीमतें हैं बढ़ती हैं, और मंदी में क्या होता है, घटती हैं। बाज़ार की हालत इन्फ्लेशन में सक्रिय होती है, यानी खूब सब क्रियाएँ चलने लगती हैं, और मंदी में सुस्त हो जाती है। फ़ायदा, महंगाई में कंपनियों को फ़ायदा होता है और मंदी में ग्राहकों को फ़ायदा होता है। नुकसान, महंगाई में उपभोक्ताओं को होता है और मंदी में कंपनियों को होता है। अब देखिए देखें, क्या दोनों अच्छे होते हैं? नहीं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो तो भी गलत है और अगर बहुत ज़्यादा मंदी हो तो भी गलत है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो तो आम जनता परेशान होती है और बहुत ज़्यादा मंदी हो तो अर्थव्यवस्था रुक जाती है। इसीलिए सरकार और आरबीआई का काम होता है कि इन्हें बैलेंस में रखा जाए। तो आशा करते हैं आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट हमें बताइए कि किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।